अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली दो वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने दो मैथमेटिकल कांस्टेंट आयलर नंबर और पाई को डिस्कस किया। आज इन दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन किस्म की इक्वेशन हम एक बनाएंगे जिसका नाम आयलर आइडेंटिटी है। आयलर नंबर से आयलर आइडेंटिटी, तो उसे हम मैथमेटिक्स में बहुत ही बेहतरीन किस्म की या मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन भी कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आयलर इक्वेशन को समझना ज़रूरी है। तो आइए मेरे साथ चलिएगा। द आयलर इक्वेशन, हम यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लेते हैं। थीटा जो है ये एंगल है रेडियंस में, तो ये लेंथ जो है ये कोस थीटा आपके पास आ जाएगी और ये साइन थीटा आ जाएगी, और ये पॉइंट जो है कोस थीटा साइन थीटा होता है। ये वाला जो एक्सिस है इसे आप इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं और एक्स एक्सिस को आप रियल एक्सिस भी कहते हैं। सो इसको शॉर्ट टर्म में आप ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। आयोटा थीटा मीन जो भी वो रेडियन में एंगल दे रहा है। तो आयलर इक्वेशन, इसी का नाम आयलर इक्वेशन होता है। ई की पावर आयोटा थीटा को आप शॉर्टली लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस है तो ऑर्डिनेट के साथ आप आयोटा ले सकते हैं। सो इस आयलर इक्वेशन को यूज़ करके हम आयलर आइडेंटिटी को ड्राइव करने लगे हैं, जो मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन है। उससे पहले आपको मैं मैथमेटिक्स में जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कांस्टेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में बताता जाऊँ। वो है हमारे पास आयोटा, जिसे आप स्क्वायर रूट -1 कहते हैं, जिसमें आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल भी होता है। पाई, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि ये रेशो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में। ई आयलर नंबर, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए प्रूफ किया हमने। ई और 0 और 1 भी ये फंडामेंटल कॉन्स्टेंट में आते हैं। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन जब ये किसी के साथ ऑपरेट होती हैं तो उसमें चेंज नहीं लेकर आती, ये इनकी खासियत है। सो ये 5 जो कांस्टेंट हैं इन्हें हम फंडामेंटल कांस्टेंट कहेंगे। फंडामेंटल कांस्टेंट इन मैथ, ठीक है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं आयलर इक्वेशन से। जैसे ही मैं थीटा की जगह रेडियन 0 पुट कर रहा हूँ तो आप देखिए कोस 0 आयोटा साइन 0, सो इसकी वैल्यू 1 आई। मैं π/2 रेडियन पुट करता हूँ, सो आप देखते हैं कोस π/2 0 होता है, आयोटा आंसर आया है इसका। यहाँ ये चलिए साथ। जैसे ही मैं π/6 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। सो यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो हमने ये किया, यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई सी भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें ये 5 कांस्टेंट यूज़ हो रहे हों। जैसे ही हम यूज़ करते हैं पाई, थीटा की जगह पाई ले रहे हैं, मैं थीटा की जगह पाई पुट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू आ रही है -1 0। सो -1 को उठाकर आप उस तरफ लेकर जाएं। ये वो इक्वेशन है जिसे आप आयलर आइडेंटिटी कहते हैं। आयलर्स आइडेंटिटी, इसे आप आयलर आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? यहाँ देखें, ई ये जो कांस्टेंट है नेचुरल लॉ का बेस बनता है। ये है पाई, जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में रेशो होती है। ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 1 आइडेंटिटी और 0 आइडेंटिटी आ गई आपके पास। सो इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। आप 2.71 की पावर आयोटा पाई ले रहे हैं और आंसर जो उसमें 1 ऐड कर रहे हैं और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। ये जैसे कि हमारे पास ये एक सीरीज़ होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, याद रखिएगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 10, इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो जो है हमारे पास 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बट इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आयोटा पाई जो है उसको हम ई इंटू ई आप ये समझिए कि ये आयोटा पाई टाइम्स आ रहा है। इट डजंट मीन, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं x की जगह आप आयोटा पाई रखें, आयोटा पाई की पावर 1, आयोटा पाई की पावर 2 का ओवर 2 का फैक्टोरियल, और एंड अप टू सो ऑन, ये वैल्यू आपको -1 देगा। इट इज़ अ करेक्ट, इट डजंट मीन, ठीक है।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।